इस समय मेरी प्राथमिकता कुछ और है। कदाचित आप सब जानते हैं कि मेरे महान पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों की अकाल मृत्यु हुई थी। उनकी अकाल मृत्यु हुई, अब मेरी प्राथमिकता है और इस विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए मैंने वैराग्य लेने का निर्णय ले लिया है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज। महामंत्री जी, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं, किंतु इस समय मैं इस विषय में किसी का कोई भी आग्रह नहीं मानूंगा। मैं निर्णय ले चुका हूं और आदिशक्ति देवी भुवनेश्वरी को साक्षी मानकर मैं आपको अपने राज्य के संचालन का भार दे रहा हूं। राजकाज चलाने के लिए जो भी प्रतिनिधि चुनेंगे, वही मेरे उद्देश्य पूर्ति होने तक अयोध्या के राजकाज का संचालन करते रहेंगे। मैं भगीरथ आज से अपना सिंहासन त्याग कर माता गंगा की खोज में जा रहा हूं। अब जब तक माता गंगा धरती पर नहीं आ जाती, जब तक माता गंगा मेरे पितरों का उद्धार नहीं कर देती, मैं अयोध्या वापस नहीं आऊंगा। मत जाइए महाराज, हम पर कृपा कीजिए महाराज। हमें किसके आश्रय में छोड़कर जा रहे हैं महाराज? साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये। महादेवी, इस समय कोई आपका आह्वान कर रहा है। इस भयानक शीतकाल में कैलाश तक आने का साहस कौन कर सकता है? हाँ स्वामी, एक बात तो स्पष्ट है कि जो कोई भी यहाँ तक आ पहुंचा है उसे अपने प्राणों का मोह नहीं है। इस भयानक शीत का प्रकोप तो धमनियों में रक्त के प्रवाह को हिम में बदल देता है। महादेवी, ये तो कोई आपका अनन्य भक्त जान पड़ता है। उसके प्राणों की रक्षा कीजिए। नंदी, हमें उस ओर ले चलिए जिस ओर से ध्वनि आ रही है। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महादेवी, वो रहा आपका उपासक। शिवे सर्वार्थ साधिके आप जाइए और उसके संकट का निवारण कीजिए। नारायणी नमोस्तुते। मेरी समाधि का समय हो गया। मैं ध्यान स्थल की ओर प्रस्थान करता साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी चलो नंदी, नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। ये तो महाराज भगीरथ हैं। सर्वमंगलमांगल्ये भगीरथ शिवे सर्वार्थसाधिके पुत्र भगीरथ। माते, माते, मैं आपके दर्शन के लिए आया था, किंतु ज्ञात हुआ कि आप और देवाधिदेव कैलाश पर नहीं हैं। मैंने निश्चय किया कि मैं आपकी यहीं प्रतीक्षा करूंगा। किंतु पुत्र, मैं ये क्या देख रही हूं? तुमने राजसी वस्त्रों का त्याग करके ये वैरागियों के वस्त्र क्यों धारण कर लिए? पुत्र, यहां आने का कारण? माते, आपसे क्या छिपा है? आप तो सब कुछ जानती हैं। हां, मैं इतने वर्ष अपने पूर्वजों के दुख, उनके कष्ट से अनजान बना रहा। अब ज्ञात हुआ है, उनके उद्धार के लिए मुझे माता गंगा की आवश्यकता आन पड़ी है। माते, किंतु पुत्र, देवी तो ब्रह्मलोक में है और इस कार्य के लिए तुम्हें ब्रह्मा जी की तपस्या करनी होगी। पुत्र, मैं तपस्या करूंगा माते, इसीलिए तो मैं वैराग्य लेकर निकला हूं। किंतु मुझे ज्ञात हुआ है कि माता गंगा को ब्रह्मा जी ने आश्रय दिया है। जब तक माता की इच्छा नहीं होगी, मेरी तपस्या नहीं फलेगी और माता गंगा को ब्रह्मलोक त्यागने के लिए केवल आप ही कह सकती हैं। माते, माते, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। माते, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं केवल यही कष्ट आपको देने के लिए यहां आया हूं। पुत्र, तुमने इस कष्ट से अधिक इसका मोल चुकाया है। शीतकाल में कैलाश की सीमा में प्रवेश करना असंभव है। पुत्र, अपने पूर्वजों के लिए तुम्हारे संकल्प से मैं अति प्रसन्न हूं। मैं इसी समय ब्रह्मलोक जाती हूं। माते, यह आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पर। नहीं पुत्र, संतान के प्रति यह माता का कर्तव्य भी होता है। मैं चलती हूं पुत्र। पुत्र, जब तक तुम्हारा कार्य संपन्न नहीं होता, यह कुटिया तुम्हारा आश्रय स्थल होगी। नहीं माते, इस सुविधा के लिए मैं आपका आभारी हूं, किंतु मैंने सौगंध ली है कि जब तक मेरा कार्य सिद्ध नहीं होता, मैं विश्राम नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने राजपाट त्याग करके वैराग्य लिया है। मैं यहीं बैठा आपकी प्रतीक्षा करूंगा माते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीदी, दीदी, उमा, प्रणाम दीदी। आयुष्मान भव। तुम्हारा आगमन इतना आकस्मिक है, किंतु इतना सुखद कि मैं अपने आश्चर्य पर आश्चर्यचकित हूं। दीदी, कितना समय बीत गया आपको देखे हुए। आपका कैलाश आगमन नहीं हुआ? नहीं उमा, इस समय मैं कैलाश नहीं आ सकती। तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं है कि मुझे देवी सरस्वती का शाप है। मुझे धरती पर जाना होगा और पापियों के बीच रहना होगा। इस बात को जाने दो, तुमने अपने आने का कारण नहीं बताया।
दीदी, मेरे आने का कारण सुनकर कदाचित आप प्रसन्न नहीं होंगी। उमा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी छोटी बहन हो। इन्हीं हाथों में मैंने तुम्हारे बालपन के दर्शन किए हैं। इस संसार में तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। फिर तो आपको मेरा निवेदन स्वीकार करना होगा दीदी। बताओ, क्या बात है? कैसा निवेदन? आपको मेरे लिए धरती पर जाना होगा। क्या? ये तुमने क्या कह दिया उमा? मेरी समस्या सुनने के पश्चात भी तुमने मुझसे क्या मांग लिया? दीदी, आप मेरे इस कारण का कारण नहीं जानती। मेरा भक्त, मेरा पुत्र भगीरथ आपको धरती पर ले जाने के लिए व्याकुल है, और जब तक आपकी इच्छा नहीं होती, स्वयं ब्रह्मा जी भी आपको यहां से नहीं भेजेंगे। दीदी, आपको धरती पर जाना होगा। दीदी, तुमने मुझे उलझा दिया है उमा। क्या बताऊं, तुम्हारे प्रति स्नेह इतना अधिक है कि उसके होते हुए मेरे समक्ष किसी भी कष्ट का कोई अर्थ ही नहीं है। किंतु मुझे धरती पर ले जाने के लिए भगीरथ को ब्रह्मा जी की तपस्या करनी होगी। ब्रह्मा जी को तो भगीरथ प्रसन्न कर लेगा, किंतु आपको मेरे समक्ष धरती पर जाने की इच्छा प्रकट करनी होगी, क्योंकि तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी भी भगीरथ से यही कहेंगे कि वे आपको आपकी इच्छा के बिना ब्रह्मलोक से नहीं निकालेंगे। ठीक है उमा, मैं जानती हूं कि यह शाप तो पूरा होकर ही रहेगा। जाओ, भगीरथ से कह दो कि वो ब्रह्मा जी से इसके लिए अनुमति ले ले। दीदी, ये आपका उपकार है। दीदी, मुझे इस समय सबसे अधिक चिंता भगीरथ की है, जिसे शरद ऋतु में कैलाश पर रहने का अभ्यास नहीं है। दीदी, मुझे अब जाना होगा, और अब तो आपने धरती पर आने का वचन भी दे दिया है। आपके दर्शन आप कैलाश पर ही होंगे। प्रणाम दीदी। आयुष्मान भव। प्रणाम है देवाधिदेव। महादेवी, आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका कार्य संपन्न हो गया है। हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं मैं कहां से आ रही हूं। कहां से आ रही हैं आप? मैं अपने भक्त भगीरथ के कार्य के संबंध में दीदी गंगा से मिलने ब्रह्मलोक गई थी। ओह, तो ये दोनों बहनों के मिलने की प्रसन्नता है जो आपके मुखमंडल पर झलक रही है। हाँ देवाधिदेव, बहुत शीघ्र दीदी गंगा धरती पर उतरने वाली हैं। वो कैसे? मैं अभी भगीरथ से मिलकर आ रही हूं। मैंने उसे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भेजा है, और हमारे ब्रह्मा जी तो ऐसे हैं कि वे तो असुरों को भी वरदान देने से नहीं चूकते। ये तो मेरा भक्त भगीरथ है, जो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए यह तपस्या कर रहा है। मुझे बस एक ही बात की चिंता है स्वामी। कैसी चिंता महादेवी? दीदी गंगा कह रही थी कि महादेवी सरस्वती के शाप के अनुसार वे पापियों से घिरी रहेंगी। महादेवी, ये चिंता आप अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। महादेवी वे गंगा हैं। वे धरती पर आकर पाप नाशिनी, पतित पावनी कहलाएंगी। महादेवी, बस आप प्रतीक्षा कीजिए कि भगीरथ ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में कितना समय लेता है। श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम आदि प्रजापतये नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम आदि प्रजापतये नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम आदि प्रजापतये नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम आदि प्रजापतये नमः।
प्रणाम आदि प्रजापति। अरे देवी गंगा, क्या बात है? आदि प्रजापति, आप इतने निष्ठुर तो न थे। मैंने ऐसा क्या किया देवी गंगा? आप भी धन्य हैं। नीचे वन में भगीरथ को तो देखिए, आपकी आराधना करते करते उसकी क्या दशा हो गई है, और आप हैं कि उसे दर्शन ही नहीं देते। ध्यान मग्न बैठे हैं आप। देवी गंगा, आपके अंदर का रहस्य मेरी भी समझ में नहीं आया। आप जानती हैं भगीरथ मेरी तपस्या कर रहा है। तपस्या? तपस्या क्यों कर रहा है? आपको धरती पर ले जाने के लिए। आदि प्रजापति, उसे मुझे ले जाने दीजिए। क्या? अभी तक तो आप मुझसे बार बार विनय करती रही हैं कि मुझे ब्रह्मलोक में रहने दीजिए। यह बात तो आप भी भली भांति जानते हैं आदि प्रजापति, कि देवी सरस्वती का दिया गया शाप कभी न कभी तो फलित होगा। तो ठीक है, मैं भगीरथ को वरदान देने जा रहा हूं। आप ब्रह्मलोक छोड़ने की तैयारी कीजिए। वैसे सत्य मानिए देवी गंगा, आपकी सुदारता से मैं आश्चर्यचकित हूं। प्रणाम।